गुड इवनिंग दोस्तों, मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 7। मैंने 6 वीडियोज पीछे डाल दिए हैं। इस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसमें पहला पॉइंट है वनोन्मूलन किसे कहते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त होना, यानी वन नष्ट हो जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई करने के क्या उद्देश्य हैं। वनों की कटाई के निम्न उद्देश्य हैं: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। यानी कृषि के लिए हम भूमि प्राप्त के लिए करते हैं, घरों एवं कारखानों का निर्माण के लिए करते हैं और फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक क्या है? दावानल और भीषण सूखा। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में हुमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं, यानी किसी भी असुरक्षित जगह से सुरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी वो प्रकृति से भी परिचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की परिभाषा बताइए। वन्य जीव, पौधों एवं जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से कितने राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य हैं? राष्ट्रीय उद्यान एक है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य 2 है, बोरी वन्य जंतु अभयारण्य, पंचमढ़ी वन्य जंतु अभयारण्य। वनस्पति जात व प्राणी जात को उदाहरण सही समझाइए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे व उस क्षेत्र के वनस्पति जात व जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। यानी पौधे को हम क्या कहते हैं? वनस्पति, इसलिए वनस्पति जात हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गए साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन आदि। जीव जंतु क्या होते हैं? जीव जंतु प्राणीजात कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि। नीलगाय को हमारी भाषा में क्या कहते हैं? रोजड़ा भी कहा जाता है। विशेष क्षेत्र स्पीसीज किसे कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं? जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इसी में मिलती है। किस में मिलती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त ही हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक का आंसर भी ये वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। यही रेड डाटा पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें विलुप्त प्रजातियों का डाटा रखा जाता है। प्रवासी पक्षी किसे कहा जाता है? ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। एक नोट है 1 टन कागज यानी 17 वृक्ष। 1 टन कागज के लिए कितने वृक्षों की आवश्यकता होती है? 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें वृक्षों को बचाना चाहिए और कागज का कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने वृक्षों को बचा सकते हैं। वृक्ष हमें जीवन दान देते हैं, इसीलिए हमें
वृक्ष से बनने वाली हर एक चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए ताकि हम वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, थैंक यू।